हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनुपम मैथ्स पाठशाला। आज स्टूडेंट्स मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ क्लास 8 चैप्टर 7 क्यूब्स एंड क्यूब रूट एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 3। तो लेट्स रीड व्हाट इज इन दिस क्वेश्चन। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर मस्ट बी डिवाइडेड टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब। आपको ये नंबर दे रखे हैं और आपको ये कहा है वो स्मॉलेस्ट नंबर बताओ जिससे इसे डिवाइड किया जाए ताकि ये नंबर एक परफेक्ट क्यूब बन जाए। इट मीन्स ये नंबर परफेक्ट क्यूब नहीं है, ये किसी स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड करना है ताकि ये नंबर परफेक्ट क्यूब बन जाए। स्टूडेंट्स मैंने अपनी पहले वाली वीडियोस में भी आपको बताया है कि जब भी आपको ये कहा जाता है बाय व्हाट नंबर वी शुड मल्टीप्लाई और डिवाइड, चाहे वो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स वाला चैप्टर हो चाहे क्यूब एंड क्यूब रूट्स वाला हो, दोनों में ही आप लोगों ने क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 3 के फर्स्ट पार्ट 81 से। 81 इट इज एन ऑड नंबर, तो 2 पे तो ये डिविजिबल नहीं होगा। सो नेक्स्ट प्राइम नंबर है 3 पे चेक करते हैं। 3 का डिविजिबिलिटी रूल लगाएंगे। 8 + 1 इज 9, 9 इज डिविजिबल बाय 3, सो 81 इज आल्सो डिविजिबल बाय 3। सो 3 से डिवाइड करेंगे, इट विल बिकम 27। Again 27 is divisible by 3, it is 9। फिर से ये डिविजिबल है 3 से, 3 3 is 9 एंड फिर 3 से गया 3 1 3। तो आप फैक्टर बनाइए 81 के। 1 2 3 4 टाइम्स 3 है, 4 टाइम्स 3 है। आप क्या करेंगे, 3 3 का ग्रुप बना लीजिए। ये 3 सिंगल 3 बच गया बेटा। इसके 3 3 के आप ग्रुप बनाओगे, जो नंबर 3 के ग्रुप में नहीं आ रहे, चाहे वो सिंगल फैक्टर है या डबल, एक फैक्टर है तो आपने उससे ही उस नंबर को डिवाइड करना है। यहां पर एक 3 एक्स्ट्रा है तो आप क्या लिखोगे, फैक्टर 3 इज नॉट इन ग्रुप ऑफ 3, सो जो भी एक्स्ट्रा है, एक 3 एक्स्ट्रा ना, सो 81 डिवाइडेड बाय 3 दैट इज 27 एंड 27 इज अ परफेक्ट क्यूब ऑफ व्हाट, जो नंबर ग्रुप में है दैट इज 3 का। सो आंसर क्या आया बच्चों, आपसे ये पूछा है किस नंबर से डिवाइड किया जाए, तो हमने 3 से डिवाइड किया। वैसे आपसे ये नहीं पूछा गया कि इसका क्यूब रूट क्या है, लेकिन आप लोगों की नॉलेज के लिए बता रही हूं कि इसका क्यूब रूट भी 3 ही है। राइट बेटा। नेक्स्ट पार्ट देखिए बेटा, नेक्स्ट है 128। 128 is an even number, so take the first factor 2 लीजिए फर्स्ट फैक्टर। 2 पे डिवाइड किया तो ये आ गया 64। अगेन इट इज इवन नंबर, टेक अगेन 2, इट इज 32। अगेन इट इज इवन नंबर, इट इज 2 16। अगेन इवन है तो 2 लिया, 8 आ गया। फिर से इवन है, 2 लिया, 4 आ गया। फिर से इवन है, 2 लिया, 2 आ गया एंड 2 से 2 को डिवाइड किया तो 1। तो 128 1 2 3 4 5 6 7 टाइम्स 2 है स्टूडेंट्स। 2 मल्टीप्लाई बाय 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 2, 7 टाइम्स आपने 2 लिखना है और 3 3 का ग्रुप बनाना है। क्या बच गया, एक 2 बच गया है, तो आप क्या लिखेंगे, फैक्टर 2 is not in group of 3। so आप क्या करोगे, इस नंबर 128 को आप डिवाइड कर देंगे, जो भी फैक्टर ग्रुप में नहीं है। डिवाइड किया 64 आ गया। 64 का क्यूब रूट क्या है, तो आप देखिए यहां से एक जो ग्रुप 2 का कंप्लीट है इसमें से एक 2 लिया, सेकेंड ग्रुप में से एक 2 लिया, 2 2 is 4, so cube root of 64 is 4। so आंसर आपसे पूछा गया था कि इसको किससे डिवाइड करें, तो दैट इज 2 और इसका क्यूब रूट क्या होगा, दैट इज 4। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट पार्ट देखिए, नेक्स्ट पार्ट है 135। इसके प्राइम फैक्टर्स करते हैं। 135 इज एन ऑड नंबर, सो 2 से तो डिविजिबल है नहीं। 3 से चेक करते हैं, 3 का डिविजिबिलिटी रूल लगा के देखते हैं। 1 + 3 + 5 इज 9, 9 is divisible by 3, so 135 is also divisible by 3।
सो हमने फैक्टर ले लिया 3, इट विल गो विथ 45, राइट। अगेन चेक इज इट डिविजिबल बाय 3, सो आपने फिर से 3 लिया और ये आ गया 15, ठीक है। नाउ 3 से फिर से जा रहा है 5 पे और ये गया 5 1 जा 5, ठीक है। नेक्स्ट आप फैक्टर्स बनाइए। 135 के क्या क्या फैक्टर हैं? 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5, 3 का ग्रुप बनाइए और 5 जो है वो सिंगल है, तो आप क्या करोगे? फैक्टर 5 इज नॉट इन ग्रुप ऑफ 3, ठीक है। सो यू विल डिवाइड 135 बाय 5, इट इज 27। टेक द क्यूब रूट ऑफ 27। आप देखिए ये ग्रुप कंप्लीट है, दैट इज इक्वल टू 3, राइट बेटा। मल्टीप्लाई में तो ये होता था हम इससे मल्टीप्लाई कर देते थे ताकि ये नंबर ग्रुप में आ जाए, लेकिन यहां पर तो ये नंबर ऑलरेडी हमने डिलीट कर दिया, खत्म कर दिया, तो हमारे पास जो बच जाता है वो सिर्फ वो है जो ग्रुप में है, राइट बेटे। सो 27 का क्यूब रूट इज 3। सो व्हाट इज द आंसर? बाय विच नंबर शुड बी डिवाइडेड? दैट इज 5 एंड उसका क्यूब रूट क्या होगा? 3। क्लियर? फोर्थ पार्ट स्टूडेंट्स 192। 192 इज एन इवन नंबर। सो जब हम इसका प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे तो फर्स्ट फैक्टर लेंगे 2, तो 2 के टेबल पर बेटा ये जा रहा है 96 पे, राइट। अगेन इट इज इवन नंबर, सो टेक इट अगेन 2 के टेबल पे जा रहा है 48 पे। अगेन इट इज इवन नंबर, टेक 2, इट इज 24। अगेन इट इज इवन नंबर, दैट इज 2, दैट इज 12। इवन नंबर, फिर से 2 लीजिए और ये जाएगा 6 पे। फिर इवन नंबर है, फिर से 2 लीजिए और आ रहा है 3 पे। 3 इज ऑल्सो प्राइम नंबर, सो 3 1। तो चलिए फैक्टर्स लिखते हैं 192 के। 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम्स 2 है 3 4 5 6, 6 टाइम्स 2 है एंड 1 टाइम इज 3, ठीक है। आप इसका ग्रुप बनाइए। 3 के ग्रुप में ये 2 भी आ गया, अगेन 2 आ गया, 3 सिंगल रह गया। सो स्टूडेंट्स क्या लिखेंगे? फैक्टर 3 इज नॉट इन ग्रुप ऑफ 3, सो 192 divided by 3 that is equal to 64 and you have to find the cube root of 64, right बेटा। ये complete है, so it is 2, ये भी complete है, so it is 2, 2 2s are 4, right। So what is the answer? By which number we should divide? That is 3, 3 से हमें divide करना है, right। और उसका क्यूब रूट क्या होगा? दैट इज 4। तो बच्चा आपने इस बात को बहुत ध्यान से देखना है कि अगर मल्टीप्लाई का क्वेश्चन है तो उसमें तो ये होगा कि हमारा जो नंबर ग्रुप में नहीं है उस नंबर से हमने मल्टीप्लाई करना है, तो जब हम उसका क्यूब रूट फाइंड आउट करेंगे तो हम वो नंबर भी लेंगे क्योंकि हमने तो मल्टीप्लाई कर दिया। लेकिन जब बात आती है डिवाइड की, उसके लिए वो जो डिवाइड हो गया वो तो डिलीट ही हो गया ना, वो फैक्टरी खत्म हो गया, तो उससे आपने नहीं लेना। क्लियर? द नेक्स्ट पार्ट इज स्टूडेंट्स, फिफ्थ पार्ट, लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, दैट इज 704। अगेन 704 इज एन इवन नंबर, टेक द फर्स्ट फैक्टर 2, इट गोज विथ 352, राइट बेटा। अगेन इट इज इवन नंबर, फिर से 2 लीजिए एंड इट इज 176। 176 कैसा नंबर है? इट इज ऑल्सो इवन, सो टेक अगेन 2 and it goes with 88। फिर से आप 2 लीजिए बिकॉज इट इज इवन, सो इट इज 44। फिर से इवन लीजिए 2 22, फिर से इवन है 2 लीजिए 11, और 11 प्राइम नंबर है, सो 11 1 जा 11, ठीक है। तो चलिए फैक्टर्स लिखते हैं। 704, 1 2 3 4 5 6, 6 times 2, 2 multiply by 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 2, 6 times 2 and 1 time 11। अब क्या करोगे? अब आप बनाएंगे ग्रुप 3 3 का, 3 3। 11 इज सिंगल, यहाँ पर 11 3 के ग्रुप में नहीं है। फैक्टर 11 इज नॉट इन ग्रुप ऑफ 3, सो
आप इस नंबर को 11 से डिवाइड कर दीजिए, यू विल गेट 64 एंड यू हैव टू फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 64। तो बच्चे देखिए यहाँ पर ये ग्रुप कंप्लीट है, दैट इज 2, दिस ग्रुप इज आल्सो कंप्लीटेड, दैट इज 2, सो इक्वल्स टू 4। सो आपका क्वेश्चन था किस नंबर से डिवाइड किया जाए, दैट इज 11 एंड उसका क्यूब रूट क्या होगा 4। क्लियर बेटा। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 स्टूडेंट्स। परीक्षित मेक्स अ क्यूबॉइड ऑफ प्लास्टिसाइड ऑफ साइड्स 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, राइट। तो परीक्षित ने क्यूबॉइड बनाया, उसका आपको मेजरमेंट दे रखा है 5/2 × 5। हाउ मच सच क्यूबॉइड्स विल बी नीडेड टू फॉर्म अ क्यूब। तो आपको ये कहा ऐसे कितने क्यूबॉइड चाहिए ताकि एक क्यूब बन जाए। तो बच्चे आप देखिए कि साइड से देखिए 5 × 2 × 5, तो वॉल्यूम ऑफ 1 क्यूब हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, है ना। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड दैट इज 5 × 2 × 5 दैट इज 50, राइट। अब क्या है बच्चे, ये गिवन नंबर जो है वो है 50, द गिवन नंबर इज 50। आप इसे 50 लिखो या फिर इसी तरह से 5 × 2 × 5। अब आप देखिए आपको बनाना है क्यूब, इसका मीनिंग है जो फैक्टर है वो क्या होने चाहिए 3 होने चाहिए, लेकिन हमारे पास दो तरह के फैक्टर है, एक 5 और एक 2, ना तो 5 3 के ग्रुप में है और ना ही 2 3 के ग्रुप में है। सो आप क्या लिखेंगे बेटा, फैक्टर 5 एंड 2 आर नॉट इन ग्रुप ऑफ 3, सो यू नीड, यहां पर 2 5s हैं, हमें 3 का ग्रुप बनाना होता है, तो यानी हमारे पास एक 5 कम है तो आप एक 5 लेंगे। 3 का ग्रुप बनाना है 2 वाला, बट हमारे पास एक ही फैक्टर है 2, हमें 2 फैक्टर 2 और चाहिए, तो ×2 × 2 दैट इज 20। वी नीड 20 सच क्यूबॉइड्स टू फॉर्म अ क्यूब। तो बच्चे आप लोगों को एक क्यूब बनाना है तो ऐसे 20 क्यूबॉइड चाहिए ताकि ये क्यूब बन जाए। स्टूडेंट्स ये थी एक्सरसाइज 7.1। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।